4 ऐब रखने वाली औरतों से कभी शादी मत करना। रुको, ये वीडियो पूरा देखे बिना मत जाओ, क्योंकि इसमें ऐसी नसीहतें हैं जो तुम्हारी जिंदगी को तबाही से बचा सकती हैं। आज के हमारे बयान का उन्वान है कि 4 ऐब रखने वाली औरत से शादी कभी मत करना, वरना तबाह हो जाओगे। अगर तुमने गलती से भी ऐसी औरत के साथ शादी कर ली तो याद रखो कि सुकून तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए छिन जाएगा। ये औरतें तुम्हारे घर को जहन्नम का गड्ढा बना देंगी। अगर तुम सर से लेकर पांव तक भी कोशिश करोगे, फिर भी तुम्हारा घर इन औरतों की वजह से तबाही की तरफ बढ़ता जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, अगर ऐसी औरत जिसमें ये 4 ऐब पाए जाते हो, ये ऐसी खतरनाक औरत है कि ये जिस रास्ते से आ रही हो तो उस रास्ते को भी छोड़ देना। इनसे शादी करना तो रही दूर की बात, इनकी तरफ देखना भी गवारा न करना, चाहे ये कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो और दुनिया की तमाम खूबसूरती इनके हुस्न पर खत्म क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर इनके अंदर ये 4 ऐब हैं तो इनसे हमेशा दूर रहना। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कि शादी के बाद आपकी जिंदगी सुकून और खुशियों से भरी हो तो इस बयान को आखिर तक जरूर सुने। वो लोग जो 4 ऐब रखने वाली औरतों से शादी करते हैं, उनका घर हमेशा परेशानियों का शिकार रहता है। शौहर समझते हैं कि शायद उनके घर पर किसी की नजर लग गई है या कोई तावीज हो गया है, लेकिन असल में उनकी बीवी के ये 4 ऐब ही उनके घर की बर्बादी का सबब बनते हैं। ऐसे घरों में खुशियां कभी जन्म नहीं लेती। बेसुकूनी, परेशानी और मुश्किलात हर तरफ छाई रहती हैं। ऐसी औरतें जहां से उठती हैं, जहां बैठती हैं, जहां चलती फिरती हैं, वहां पर रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते। हजरत हकीम लुकमान तो यहाँ तक कहते हैं कि ये औरत जिस रास्ते से गुजर जाए वहाँ हरियाली नहीं उगती, जमीनें बंजर हो जाती हैं। जिस घर में ये औरतें रहती हैं, वो घर लोगों से भरा होने के बावजूद भी सुनसान नजर आता है। ऐसा घर घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान बन जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से 4 ऐब हैं जो औरत की जिंदगी और घर तबाह और बर्बाद कर देते हैं। वो 4 ऐब बताने से पहले मैं आपको एक इबरतनाक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हजरत अली एक दिन किसी लंबे सफर पर रवाना हुए। सफर काफी तवील था, रास्ता सुनसान और खामोश था। चलते चलते आपका एक वीराने से गुजर हुआ। वीराना ऐसा था कि न कोई दरख्त नजर आता था और न कोई सायादार जगह। हर तरफ सूखी जमीन फैली हुई थी। सफर की थकान और धूप की शिद्दत के बाइस आपको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, लेकिन करीब में पीने के लिए पानी मौजूद न था। आपने इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद कहीं पानी का कोई इंतजाम मिल जाए, मगर न कोई कुआं नजर आया और न ही कोई चश्मा। हर तरफ खामोशी और खालीपन था। इसी दौरान आपकी नजर दूर एक कच्चे से घर पर पड़ी। वो घर उस वीरान और सूखी जगह में उम्मीद की एक किरण की तरह दिखाई दे रहा था। आपने दिल में सोचा कि चाहे उस घर में रहने वाले कितने ही गरीब क्यों न हो, लेकिन यहाँ से पानी जैसी नेमत तो मिल ही जाएगी। ये सोचकर आपने उस घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। रास्ता वीरान था, लेकिन वो कच्चा घर जैसे आपको अपनी तरफ बुला रहा था। आपका दिल मुतमिन था कि वहाँ पहुँचकर आपकी प्यास का इलाज हो जाएगा। हजरत अली ने दिल में उम्मीद लिए उस कच्चे घर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब पहुँचे, एक गैर मामूली बात ने आपको रोक दिया। किसी के रोने की आवाज हवा के साथ आपके कानों तक पहुंची। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि जिसे सुनकर आपका दिल बेचैन हो गया। आपने फौरन अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई इंसान या जानवर नजर आ जाए, लेकिन हर तरफ वीरानी और खामोशी थी। न कोई इंसान दिखाई दिया और न कोई जानदार। आपने और गौर किया तो ये अंदाजा हुआ कि ये आवाज किसी औरत की है जो शिद्दत ए गम में रो रही है। आपने अपने कदम नहीं रोके और सफर जारी रखा। जैसे जैसे आप उस घर के करीब पहुंचते गए, वो आवाज और ज्यादा साफ और तेज होने लगी। जब आप उस घर के बिल्कुल करीब पहुंचे तो आपको पक्का यकीन हो गया कि ये गमजदा आवाज इसी घर के अंदर से आ रही है। आपके दिल में एक सवाल उठा, इस घर के अंदर ऐसा कौन सा दर्द छुपा हुआ है जो किसी औरत को यूं बेहाल कर रहा है। आप दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए और ज्यादा सुनने की कोशिश की ताकि जान सकें कि अंदर क्या माजरा है। फिर आपने दरवाजे पर नरमी से दस्तक दी और दिल में सोचा, जो भी दरवाजे पर आएगा उससे उस औरत के रोने की वजह जरूर पूछूंगा। कुछ लम्हों बाद दरवाजे की कुंडी खुली और अंदर से एक मर्द बाहर निकला।
जैसे ही उसकी नजर हजरत अली पर पड़ी तो वो हैरत और अदब के मिले जुले जज्बात के साथ फौरन झुक गया। उसने हाथ बांधकर और झुककर आपके कदमों पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली ने उसे नरमी से रोक दिया। उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला, या हजरत, आप, ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप यहाँ तशरीफ लाए? आप मुझे अपनी खिदमत में बुला लेते, मैं फौरन भाग कर आता। आपने खुद तकलीफ क्यों की? वो शख्स हजरत अली को पहचानता था और उनके बुलंद मर्तबे से वाकिफ था। हजरत अली ने नरमी और शफकत से फरमाया, नहीं भाई, मैंने कोई तकलीफ नहीं की। मैं तो यहाँ वीराने से गुजर रहा था कि रास्ते में मुझे प्यास लगी। जब चारों तरफ कुछ न पाया तो तुम्हारा ये घर नजर आया। मैंने दिल में सोचा कि शायद यहाँ से पानी का इंतजाम हो जाए, इसीलिए तुम्हारे घर का रुख किया। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बताओ, तुम्हारे घर से एक औरत के रोने की आवाज क्यों आ रही है? ऐसा कौन सा गम है जिसने तुम्हारे घर की दीवारों को भी अश्कबार कर दिया है? ये सुनकर वो शख्स चौंक सा गया, जैसे कोई ऐसा राज फाश हो गया हो जिसे वो छुपाना चाह रहा था। उसकी नजरें झुक गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छा गई। हजरत अली ने फिर से पूछा, बताओ ना, ये रोने वाली औरत कौन है? क्या ये आवाज तुम्हारे ही घर से आ रही है? ये सुनकर वो शख्स गहरी सांस लेते हुए बोला, या हजरत, जी हाँ, यही वो बदकिस्मत घर है जहाँ से कभी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी मर्द के, और ये रोने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है। फिर उस शख्स ने सर झुकाकर और धीमे लहजे में कहा, या हजरत, हमारी जिंदगी में एक ऐसा गम है जो हमें चैन से जीने नहीं देता। मेरी बीवी दिन रात गम के मारे रोती रहती है और कभी मैं भी बेबसी से रो पड़ता हूँ। ये घर गमों का मस्कन बन चुका है। हजरत अली ने उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, परेशान मत हो, अपने दिल का हाल मुझे बताओ। शायद अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारे दुख का कोई हल निकाल सकूं। फिर हजरत अली ने नरमी से फरमाया, अगर ये तेरी बीवी है तो जल्दी करो और अपनी बीवी को बुला कर ले आओ। मैं खुद उससे पूछूंगा कि वो किस दुख में मुब्तला है। वो शख्स फौरन अंदर गया और अपनी बीवी को आवाज दी, सुनो, दरवाजे पर मौला ए कायनात हजरत अली खड़े हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी करो, उनके सामने हाजिर हो जाओ। बीवी ने जैसे ही ये सुना तो फौरन उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजे की तरफ चल दी। हजरत अली ने उसके चेहरे पर गम के आसार देखे और नरमी से फरमाया, ऐ औरत, बताओ तुम क्यों रोती हो? औरत ने लरजती हुई आवाज में शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, या हजरत, ये मेरा शौहर है, लेकिन ये मेरे लिए रहमत के बजाय जहमत बन चुका है। हर वक्त मुझ पर जुल्म करता रहता है। मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं। मेरे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और मेरा कोई भाई या रिश्तेदार भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे लिए दुनिया में सिर्फ यही एक सहारा था, लेकिन ये भी मेरे साथ ऐसा सुलूक करता है कि मेरी जिंदगी अजीरन बन गई है और मैं बेसहारा हूँ। हजरत अली ने उस शख्स से फरमाया, बताओ तुम इस पर जुल्म क्यों करते हो? तो उस शख्स ने कहा, या हजरत, मैं भी मजबूर हूँ। जब से मैंने इस औरत से शादी की है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। शादी से पहले मैं एक खुशहाल इंसान था, मालदार था, देने वालों में से था। मेरे पास दौलत, जमीन और सुकून सब कुछ था, लेकिन इस औरत के आने के बाद मेरी जिंदगी उजड़ गई। मेरी सारी दौलत खत्म हो गई, मेरा माल बर्बाद हो गया, मेरी जायदाद हाथ से निकल गई। उसने आगे कहा, या हजरत, अब मैं फकीर बन चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं लेने वालों में शामिल हो गया हूँ, भिखारी बन गया हूँ। हर वक्त परेशानियों ने मुझे घेर रखा है और इसी वजह से मैं हर वक्त रोता रहता हूँ। इस औरत के आने के बाद मेरा घर सुकून का गहवारा नहीं बल्कि एक जहन्नम का गड्ढा बन गया है। हजरत अली ने अभी उसे तसल्ली देने के लिए कुछ कहना ही चाहा था कि इतने में उस शख्स का छोटा भाई, जो उस औरत का देवर था, वहाँ आ पहुँचा। वो भी हजरत अली को देखकर अदब से झुक गया और उनके एहतिराम में हाथ बांधकर खड़ा हो गया। जब बड़े भाई की बातें खत्म हुई तो छोटा भाई बोल पड़ा, या हजरत, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन मैं शादी करने से बहुत डरता हूँ। मैंने अपने भाई की हालत देखी है,
और उनकी जिंदगी के मसाइल देखकर मुझे खौफ होता है कि कहीं मेरी शादी भी मेरी जिंदगी को बर्बाद न कर दे। हजरत अली ने शफकत भरी नजरों से उस औरत के शौहर की तरफ देखा और फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, मैं तुझे औरतों के उन 4 ऐबों के बारे में बताता हूँ जो किसी भी घर को उजाड़ कर रख देते हैं। याद रख, अगर तेरी बीवी के अंदर से ये 4 ऐब खत्म हो जाएं, तो तेरा घर जन्नत बन जाएगा। फिर हजरत अली ने उसके देवर की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, अगर तुम शादी करने का इरादा रखते हो तो मेरी ये नसीहत याद रखना, ऐसी औरत से कभी शादी मत करना जिसमें ये 4 ऐब मौजूद हों, वरना तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे भाई की तरह गमों से भर जाएगी और तुम्हारा घर भी जहन्नम का गड्ढा बन जाएगा। तुम हर वक्त परेशान रहोगे और सुकून तुमसे कोसों दूर हो जाएगा। आपने फरमाया, ये 4 ऐब रखने वाली औरत जिस घर में चली जाए उसे जहन्नम का गड्ढा बना देती है। उन दोनों भाइयों ने एक ही आवाज में पूछा, या हजरत, जल्दी बताएं, वो कौन से 4 ऐब हैं जो घर को तबाह कर देते हैं? अब आकर हजरत अली ने चारों ऐब बयान फरमाया। औरत का पहला ऐब। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, औरत का पहला ऐब ज़बान की सख्ती है। ये ऐब ऐसा है जो शौहर के दिल को जख्मी कर देता है और घर के सुकून को गारत कर देता है। औरत की सख्त ज़बान और तल्ख अल्फाज शौहर के दिल में दूरी पैदा करते हैं और मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं। याद रखो, ज़बान का जख्म कभी कभी जिस्म के जख्म से ज्यादा तकलीफ देह होता है, क्योंकि जिस्म का जख्म तो वक्त के साथ भर जाता है, लेकिन दिल का जख्म बरसों तक रहता है। हजरत अली ने फरमाया, औरत का दूसरा बड़ा ऐब नाशुक्री है। ये ऐब ऐसा है जो न सिर्फ शौहर के दिल को तोड़ देता है, बल्कि अल्लाह की नाराजगी का सबब भी बनता है। जब औरत शौहर की मेहनत, कुर्बानी और मोहब्बत की कद्र न करे और हर हाल में शिकायत करती रहे, तो ये घर की बरकत को खत्म कर देता है। नाशुक्री इंसान के दिल से सुकून छीन लेती है और रिश्तों में दरार डाल देती है। हजरत अली ने फरमाया, औरत का तीसरा बड़ा ऐब हसद है। ये ऐसा जहर है जो न सिर्फ घर के सुकून को तबाह कर देता है, बल्कि रिश्तों में बदगुमानी, नफरत और दुश्मनी पैदा कर देता है। हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले को जलाती है और फिर पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। अगर औरत दूसरों की खुशियों को देखकर जलन महसूस करे और अपनी जिंदगी की नेमतों को कम समझे, तो ये रवैया पूरे घर को मुसीबत में डाल देता है। आपने फरमाया, एक हसद करने वाली औरत शौहर को दूसरे रिश्तों से दूर करने की कोशिश करती है, चाहे वो रिश्ते कितना ही करीबी क्यों ना हो। वो शौहर की मोहब्बत को अपनी हद में रखना चाहती है और चाहती है कि वो किसी और को अहमियत न दे। ये हसद न सिर्फ शौहर के दिल को जख्मी करता है, बल्कि खानदान में तफरका डाल देता है। हजरत अली ने फरमाया, औरत का चौथा बड़ा ऐब गीबत है। ये वो बीमारी है जो न सिर्फ घर के माहौल को खराब करती है, बल्कि अल्लाह की नाराजगी का भी सबब बनती है। गीबत इंसान के दिल को जहर आलूद कर देती है और रिश्तों में बदएतमादी और दुश्मनी पैदा करती है। अगर औरत अपने शौहर के खानदान, पड़ोसियों या दोस्तों की गीबत करती है, तो वो अपने घर की बरकत और सुकून को खत्म कर देती है। आपने मजीद फरमाया, गीबत करने वाली औरत न सिर्फ दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाती है, बल्कि शौहर के दिल में भी दूसरों के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। ये आदत शौहर के दिल को बोझल कर देती है और उसके एतमाद को खत्म कर देती है। गीबत इंसान के दिल को कमजोर और ज़बान को गुनाहों से आलूदा कर देती है। फिर आपने दोनों भाइयों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये 4 ऐब वो हैं जिनसे न सिर्फ मर्द बल्कि पूरा घर मुतासिर होता है। इन ऐबों से न सिर्फ रिश्ते टूटते हैं, बल्कि सुकून और बरकत भी खत्म हो जाती है। इसीलिए अक्लमंद वही है जो इन ऐबों से खुद भी बचे और अपने घर को भी बचाए। प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप इन 4 ऐबों से पक्की तौबा कर लेंगी और जिंदगी में कभी भूलकर भी ये 4 गुनाह नहीं करेंगी। अगर किए तो फिर याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन 4 ऐबों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार दें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।